हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज बताएंगे कि जो 54 ऐप भारत में प्रतिबंधित किए गए हैं, इसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। और आपको यह भी बताएंगे कि आईटी एक्ट 2000 के तहत इसे बंद किया गया है। तो आईटी एक्ट क्या होता है ये भी बताया जाएगा। और 69 है, उसी में एक धारा है 69 है, उसी के तहत ये बंद किया गया है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि आईटी एक्ट सबसे पहले कब आया था, क्या हुआ था। तो इन कुछ बातों को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐप जो बंद हुए हैं। और ये भी आपको बताया जाएगा साथ साथ में कि आप कैसे ऐप को पहचाने कि ये असली है कि नकली है, फर्जी है। ये सब बातें आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये आखिर ये आया कहां से था। सबसे पहले जो आईटी एक्ट है ये कहां से शुरू हुआ। तो बात करते हैं हम 30 जनवरी 1997 की। यहां पर यूएन में एक बैठक होती है, जो संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक होती है। और उस बैठक में यह डिसाइड किया जाता है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए, एक देश से दूसरे देश में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। तो वहां पर क्या हुआ, यह कहा गया कि ठीक है भाई, आदान प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन इसकी अपील की किसने? यूएन ने अपील की कि आप सभी लोग ऐसा करिए, लेकिन इसके लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। कब? अगर किसी भी देश को कोई भी सूचना, जैसे होता ना, आप सुने होंगे डाटा चोरी का। तो अगर कोई भी सूचना अगर उनके बिना मर्जी के कोई दूसरा देश ले रहा हो और उस तहत अगर देश को एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये सब संप्रभुता, अगर इस पर कोई खतरा बन रहा है तो वो ऐसा करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। ये भी बताया गया था। तो जब ये यूएन में बैठक हुई थी, उसके बाद से भारत में जो आईटी एक्ट ये लाया गया। आईटी एक्ट 2000 आप सुनते हैं तो ये सबसे पहले लाया गया, आपको बता रहे हैं, ये लाया गया आपका 9 जनवरी 2000 को ये सदन में पेश हुआ, 9 जनवरी को। लेकिन पास हुआ 17 अक्टूबर 2000 को ये पास हुआ। इसी वजह से इसे आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। तो 17 अक्टूबर 2000 को ये पास हुआ, ठीक है। और इसमें कुल 13 भाग हैं और 94 धाराएं हैं इसमें। और ये क्या हुआ, ये एक सूचना का माध्यम बना। और आपको साथ साथ बताते हैं कि सूचना का माध्यम का मतलब क्या हुआ। जैसे आप देखते होंगे कि आपकी जो ऑडियो है, वीडियो है, जो पिक्चर है, इसका आप आदान प्रदान करते हैं ना, यही एक सूचना का माध्यम है। तो जो सूचना का माध्यम है उसी के तहत बताया गया। अब बात करें अगर हम इसके उद्देश्य की, तो जो इसका उद्देश्य है ये बात हुआ कि भाई जो ये साइबर क्राइम हो रहे हैं, इस पर रोक लगाना। डिजिटल जो हस्ताक्षर हो रहे हैं, या आप देखते हो ना कि डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं। आज के समय आप फार्म भरते हैं तो फार्म में आप हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर हो जाता है। तो ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं कि जो ये 54 ऐप को बंद किस तहत किया गया और ये है क्या। तो बात करते हैं हम आपको धारा 69A। वो आईटी एक्ट का धारा जो 69A ये कहता है कि अगर विदेशों में अगर आपका कोई भी सूचना को अगर वो लीक कर रहे हैं तो उसको केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया जाता है, धारा 69A को, कि ऐसी चाहे सूचनाएं हो या कोई ऐप हो या कुछ भी बात हो जो इनलीगल हो, उसको धारा 69A बैन करने के पूरा एकदम प्रतिबंध देता है। किसको? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार ने वही किया। इन्होंने बताया कि जो 54 ऐप है भाई, हमारे जो 130 करोड़ के लोग हैं उनकी संप्रभुता पर ये खतरा है। बिल्कुल है। अब देखिए होता क्या है, जो 54 ऐप जानते हैं क्या हुआ है, यहां पर ये लोग हमारी डाटा को इकट्ठा करते हैं। एक तो बात हम आपको बता दे रहे हैं कि चाणक्य बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति थे। चाणक्य बहुत पहले चाणक्य ने जानते हैं क्या कहा था कि साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 रणनीतियां अगर अपना लो तो युद्ध जीतने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और आज का जो समय चल रहा है ना, ये भेद से चल रहा है। अब साम का अर्थ समझा देते हैं। साम का अर्थ जानते क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई एक लड़का है, उसको कह रहे हो कि बाबू जरा ये काम हमारा कर दो, तो कह रहा हम नहीं करेंगे। अब हमने प्रेम से बोला, वो काम नहीं कर रहा, ये हो गया साम का अर्थ। दाम का मतलब हुआ, अच्छा चल हम तुम्हें 2 रुपया दे रहे हैं, 2 रुपया दे रहे हैं, तभी काम कर दो, तब वो काम नहीं कर रहा है, दाम भी हो गया। उसके बाद से आता है दंड। अब नहीं करोगे तो 2 डंडा देंगे, 2 तमाचा देंगे,
ये हो गया दंड। आप भेद फिर भी नहीं काम किया तो हम क्या कहते हैं कि हम तुम्हारा कोई बतिया है वो तुम्हारे पापा से कह देंगे। तो कहता लड़कवा अरे मत कहिएगा मत कहिएगा, हम कमवा कर दे रहे हैं। तो वही बात है, यानी सोचो चाणक्य कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने तब बताया था कि एक समय आएगा जब युद्ध भेद से लड़ा जाएगा। वही बात है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो चाइना वाले क्या कर रहे हैं, इनका एक को चीज़ तो एक तो टिकता है नहीं, ये खुद भी नहीं टिकते हैं और ये दिन आएगा भी कि टिकेंगे भी नहीं इस पृथ्वी पर। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ऐप बना देते हैं और उसी में आप देखते होंगे कि जो ऐप बना दिया हमारी जानकारी लोग ले लेते हैं। इसमें कई लोग गधे से रहते हैं। ऐप को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो देखते हैं अलाउ अलाउ का ऑप्शन आता है, तो हम अलाउ करते जाते हैं, अलाउ करते जाते हैं, एक्सेस करते जाते हैं, अलाउ करते जाते हैं। भाई क्यों करते हो अलाउ, क्यों करते हो एक्सेस, उसको एक बार देख तो लो। जब मार्केट में जाते हो, ये तो खास बात है हम भारतीयों की और गर्व होना चाहिए हमें इस बात पर। जब हम मार्केट में जाते हैं और जब लिखा रहता है, एक व्यक्ति होता है जो पहचान जाता है कि मार्केट से तो खरीद करके लाया है एडिडास का जूता, वो बार बार दिखाता कहता है देखो हम एडिडास का जूता खरीद करके लाए हैं। और क्या कहता है वो, तुरंत एक क्षण में पहचान लेता है एडिडास का जूता नहीं है, इस पर तो एबिडास लिखा है, या उस पर देखते होंगे एडिडास भी लिखा रहता है तो ऐसा वाला लिखा रहता है। वहां पर तो आप असली नकली का फर्क कर लेते हैं, लेकिन ऐप में आप असली नकली का फर्क नहीं कर पाते हैं। आई कुल जितने हैं पूरे के पूरे कुल नकली हैं जितने हैं, अब उसमें हम फर्क नहीं कर पाते, वहीं पर हमारे साथ धोखा होता है। अब बहुत से ऐप हैं, जैसे एक हुआ कोई सेल्फी वाला है, सेल्फी कैमरा वाला है, उसको हटाया गया है। फ्री फायर हटाया गया है, अच्छी बात है। अली बाबा 40 चोर, उसका भी ऐप बंद कर दिया गया है। आई कुल क्या करते थे, हमारे डाटा को यहां से लेते थे, उठाते थे, क्योंकि हमारा डाटा यहां नहीं सेव हो रहा है ना, हमारा डाटा सेव कहां हो रहा है, वहां जाकर के सेव हो रहा है। हम जल्दी जल्दी में एक्सेस कर देते हैं, आइए हमें पता होता नहीं है, हमारा डाटा उसके पास चला जाता है। और वही होता है कि समय समय पर हम लोगों के पास फोन आते रहते हैं कि आपका ये लॉटरी लगा है, आपका ये चीज हुआ है, वो चीज हुआ है। वो कैसे आखिर उनको पता चल गया है, यहां तक कि वो आज के समय में नाम भी जान जा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो ये ऐप नहीं भी रहेंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा एकदम, बिल्कुल इनको रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस भारत ने क्या कहा कि भाई आप धारा 69A का उल्लंघन कर रहे हो, हम ये भारत की एकता अखंडता पर बात है और हम नहीं आने देंगे। और बिल्कुल हम लोगों का भी काम है, अगर स्वाभिमान पर बात आ जाए भारत की तो नहीं आने देंगे, बैन कर देंगे हम तुम्हें। तो ये बात हो गई धारा 69A की। अब बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऐप फर्जी है, कौन असली है, नकली है, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए ये सब आप देखते होंगे, जब मार्केट में जाते हैं ना, कोई भी सामान खरीदते हैं तो 10 बार उसकी जानकारी लेते हैं। इस दुकान से उस दुकान पर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं फलाने के दुकान पर ऐसा रेट है, आपके वहाँ इतना रेट है, ये सब का भी ध्यान देते हैं। जब दवाई की दुकान पर जाते हैं तो हम उसका एक्सपायरी देखते हैं, एक छोटा सा अक्षर में लिखा रहता है, लेकिन वही हम गलती करते हैं, हम इस पर नहीं देखते हैं। हालांकि गूगल प्ले स्टोर काफ़ी सिक्योरिटी फुल माना जाता है कि भाई इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो इसमें भी सेध लगा देते हैं। तो उसी में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन सा असली है, कौन नकली है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले उसका आप आइकॉन देखा करिए। आइकॉन समझते हैं, चेहरा देख करके पहचानिए सबसे पहले कि उसका आइकॉन क्या है। जो एक्चुअल में होता है आइकॉन जिसका, उसका कभी भी ये लोग एकदम फुल टू कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं। जैसे अभी आपको पता है ना, एडिडास कैसे लिखा जाता है और ये लोग मार्केट में बेचते कैसे हैं, एडिडास के नाम पर, ADDAAF के नाम पर बेचते हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, उसके आइकॉन को देखना, और अगर बात करें उसके नाम की स्पेलिंग को देखना, सबसे पहला काम आपका है। और ये सबसे पहला काम हो गया आपका कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले भाई आइकॉन देखेंगे, ये हो गया आपका पहला काम। और नाम की स्पेलिंग मिलाएंगे एकदम हूबहू है कि नहीं है। दूसरा क्या हम क्या करेंगे, डेवलपर का नाम खोजेंगे। उसमें जो डेवलपर का नाम लिखा रहता है, नीचे आप जाएंगे ना तो डेवलपर का नाम लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि फलाने डेवलपर ने इसको डेवलप किया है।
उस डेवलपर का नाम उठाइए और जाइए गूगल पर, इंटरनेट पर सर्च कीजिए उसका नाम दिखा रहा है कि नहीं। अगर नाम दिखा रहा है, उसकी एक वेबसाइट है, तो इसका मतलब है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एक असली होगा। लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि जितने भी फर्जी हैं वो जल्दी अपना पूरा का पूरा डिटेल नहीं देते हैं। अरे ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, हमने देखा ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि आपको क्या बताएं। पेटीएम के नाम से एक आता है, पेटीएम करके आता है, स्पूफ करके ऐसे कुछ करके है। अब बताए उसमें दिखा देता है कि पेमेंट हो गया है, लेकिन वो पेमेंट पहुंचता नहीं है। और दुकानदार भी क्या करता है, दुकानदार को दिखा देता है, देखिए सक्सेस हो गया ना, हरा बटन दिखा देता है और कहते हैं हाँ सक्सेस हो गया, तब तक वो चला जाता है, बाद में सक्सेस हुआ ही नहीं रहता। ऐसे ऐसे तो ऐप आ गए हैं आज के समय में। तो इसको हम ही आपको सतर्क रहना है, समझना है, बचना है। तो हमने आपको पहले बताया कि आप सबसे पहले आइकॉन देखिए, नाम की स्पेलिंग देखिए, फिर दूसरा क्या करें, डेवलपर का नाम देखिए और जा करके गूगल पर सर्च करिए कि क्या इसके नाम से वैलिड एक साइट है कि नहीं है। अब आप सोच रहे हैं इतना टाइम कहाँ है। अरे भाई आज के समय में ना बहुत चीज़ें खतरनाक होती जा रही है, और ये आप अपने तक भी रखिए, वरना इनका एक ही लक्ष्य होता है, आपके अकाउंट से जितना भी पैसा हो सके गायब करते हैं, जितना भी पैसा हो सके गायब करते हैं। इनका यही एक लक्ष्य है, मात्र यही इनका लक्ष्य है। तो ये हो गया इनका दूसरा, उनका नाम देखिए। तीसरा आप क्या करेंगे, ऐप की संख्या देखेंगे कि कितने लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया है, और रेटिंग जरूर देखेंगे आप, ये जान लीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टॉल किए हैं कि नहीं, और रेटिंग उसका देखेंगे। और उसके बाद से हम ये जरूर देखेंगे कि नीचे जो उसका रिव्यू होता है ना, रिव्यू में जरूर, अगर देखिए आज के समय क्या होता है ना, रिव्यू भी गलत कर दिए जाते हैं, लेकिन रिव्यू अगर आप पूरा पढ़ेंगे स्क्रॉल करके तो निश्चित ही बहुत ऐसे व्यूअर जरूर मिलेंगे जो उसका रिव्यू सही का किए रहेंगे और बताएंगे कि ये फर्जी है। और फर्जी वाले अपना डिटेल जल्दी देते नहीं है। तो ये सब कुछ बातें आपका हो गया। और अगला बात करें अगर, तो ऐप पर आप पब्लिश डेट जरूर देखिए। अगर फर्जी होगा तो वो लोग लिखते हैं रिसेंट डेट, लेकिन अगर असली हुआ तो वो लोग लिखते हैं अपडेटिंग ऑन। वो आज तक अपडेट जो किए रहते हैं, उनका पर डे अपडेट होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। और कुछ बातें और ध्यान देंगे कि अगर फर्जी ऐप है तो जान लीजिए आपकी बैटरी ना बहुत जल्दी डेड होगी, बहुत जल्दी बैटरी चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद से अगर हम बात ऐप की परमिशन पर ये ध्यान देंगे कि जो हम ऐप को परमिशन देते जाते हैं, ये बताइए जब आप गेमिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको उसको मीडिया को एक्सेस कराने की क्या जरूरत है? आपको उसका वो क्यों चाह रहा है ऐसा कि आप मीडिया एक्सेस करें? वो क्यों चाह रहा है आप पिक्चर एक्सेस करें? वो क्यों चाह रहा है आप वीडियो एक्सेस करें? नहीं चाहिए ना, हम तो भाई गेमिंग डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान देना चाहिए। और अंत में यही कहेंगे कि जितने भी अगर फर्जी ऐप हैं और असली ऐप में आप बिल्कुल अंतर करें और वो ऐप रखें जो आपको जरूरत के लिए रखा है, जिससे आपकी जरूरतें हैं, उस ऐप को आप रखें। और इसके बारे में आप जरूर पता करें। और बिल्कुल हम कहेंगे सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।